स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर दें आज से। क्या है स्टैटिस्टिक्स आपकी नज़र में, क्या है, क्या समझते हो स्टैटिस्टिक्स? सुना तो है ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स, यूज़ करते भी हैं हम। आपकी नज़र में स्टैटिस्टिक्स है क्या? डेटा एनालाइज करना, उसका रिप्रेजेंटेशन, है ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए अपने मटेरियल को अपने सामने रखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो मेन पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी थ्योरी तो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं, तो हम यहाँ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ऑरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स originated from the Latin word status। लैटिन वर्ड यानी कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ये आया कहाँ से? हम जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आया कहाँ से? ठीक है, कुछ का कहना है कि ये लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया है, कुछ ये कहते हैं कि भाई वो इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से लिया गया है, वो स्टैटिस्टिक्स बन गया आगे चल के। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि वो जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से लिया गया है और फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक से लिया गया है। क्लियर? अब अगर हम पुराने समय में चले जाएं, मेडिएवल टाइम में, एंशिएंट टाइम में, तो वहाँ पर डेटा तो वहाँ भी कलेक्ट करते थे। आपने कहा ना डेटा कलेक्शन, तो डेटा तो वहाँ भी कलेक्ट करते थे, होता था डेटा कलेक्शन। उस समय क्यों होता था डेटा कलेक्शन? जो राजा था वो अपनी प्रजा को उसकी देखभाल करने के लिए क्या करेगा? उसका पहले डेटा कलेक्ट करेगा, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने बढ़ई हैं, कितने लोहार हैं, कितने लोग खेत में काम करते हैं, तो उनका जो रहन सहन है, जीवन शैली है, जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, तो उसके लिए क्या करते थे? वो डेटा कलेक्ट करते थे। ठीक है, यहाँ देखिए इसको, कौटिल्य हु हैड केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एज वेल एज सम ऑफ अदर प्रेशियस रिकॉर्ड इन हिज फेमस बुक अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने सबसे पहले जो भी वहाँ रहने वाले लोग थे उनके डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड लेना शुरू करा, उसका रिकॉर्ड बनाया। ये ज़रूरी है ना कि कितने हमारे, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो कितने बर्थ्स हो रही हैं, कितनी डेथ्स होती हैं, इनका डेटा रखना बहुत ज़रूरी है, तभी सारे प्लानिंग्स की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अबुल फजल ने आईना-ए अकबरी में स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट को इसको यूज़ किया, है ना। वी फाइंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर, उसका मेन फोकस एग्रीकल्चर पर रहा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसने डेटा कलेक्ट करा। तो आई थिंक ऐसे इजिप्ट में भी हुआ, फ़ारो ने कलेक्ट किया। फ़ारो का मतलब जो बड़ा राजा था, जो सम्राट था, वहाँ भी डेटा कलेक्ट किया गया। क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं था, डेटा तो कलेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं, डेली करते हैं, हर समय करते हैं। क्लास कब ख़त्म होगी, अभी टाइम है, अब कितना टाइम रह गया, तो ये भी तो हम डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो डेटा तो हर जगह आप कलेक्ट करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स तो हर जगह यूज़ करते ही हैं। ठीक है, अब पढ़िए डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ से थोड़ा सा इसे समझिएगा, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है क्या। अब स्टैटिस्टिक्स को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक होता है इसकी सिंगुलर फॉर्म, एक होती है प्लूरल फॉर्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है, या सिंगुलर है तो क्या है, कब इसे सिंगुलर फॉर्म में कहेंगे, कब इसे प्लूरल फॉर्म में कहेंगे। तो सिंगुलर फॉर्म क्या है इसकी, देखिए सेकंड पैराग्राफ में देखिएगा,
साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेजेस, ये इसकी हो गई सिंगुलर फॉर्म। जैसे आपने कहा करना क्या है, डेटा ही तो कलेक्ट करना है, डेटा करना है, एनालाइज करना, काम खत्म, सिंगुलर फॉर्म हो गई। अब एक एग्जांपल ले, कुकिंग करता है कोई? करते हो कुकिंग? नहीं करते हो? कुकिंग खाना बनाना करते हो? मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से ये बात आपको इजीली क्लियर हो जाएगी, फिर डेफिनेशन पढ़िएगा। आलू की सब्जी कैसे बनाती हैं? उसमें क्या है, आलू काटो, पानी डालो, मसाले डालो, बॉईल कर दो, काम खत्म। कोई मुश्किल है? यही तो कहते हैं हम। उसमें क्या दिक्कत है आलू की सब्जी बनाना, है या नहीं? लेकिन जब आप बनाते हैं, खुद करते हैं, तो आलू का साइज़ कितना होगा, नमक कितना पड़ेगा, उसमें और इंग्रेडिएंट कितने होंगे, पानी कितना रखना है, कितना बॉईल करना है, बहुत सी बातें होगी, मतलब बहुत डिटेल में चले गए, है नहीं? तो अगर हम ऊपरी बात करें, डेटा कलेक्ट करो, एनालाइज करो, काम खत्म, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, जो हम करते हैं डेटा कलेक्ट करना, तो कैसे कलेक्ट करोगे? क्योंकि डेटा जो आपके पास आएगा वो दो फॉर्म्स में होगा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। सोचना पड़ेगा अब आपको कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, डेटा हम जो कलेक्ट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है। अगर मैं आपकी हाइट का डेटा कलेक्ट करूं तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव हो गया, और अगर मैं आपकी इंटेलिजेंसी का डेटा कलेक्ट करूं तो क्या होगा, ये क्वालिटेटिव हो गया। क्योंकि जो डेटा आपके पास आएगा उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, उन्हीं से ही एवरेजेस निकालते हैं, उसे ही एनालाइज करके आगे क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो हम बहुत डिटेल में चले गए। तो आप स्टैटिस्टिक्स को अगर ऊपरी यूज़ कर रहे हो तो ठीक है भैया, सिंगुलर फॉर्म है। बहुत डिटेल में जाओगे तो ये प्लूरल फॉर्म है। तो दो फॉर्म्स इसकी यूज़ होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो न्यूमेरिकली डील करता है। अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है तो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ नहीं कर सकते, उससे एवरेज नहीं निकाल सकते, उससे आप वेरिएंस नहीं निकाल सकते, है ना? तो आपको इसे क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे आपकी इंटेलिजेंसी है, अब मैं कहूँ ये इंटेलिजेंट है, तो आप कहोगे कैसे कह सकते हो, ऑब्जेक्शन आ जाएगा, दूसरा पड़ोसी कहेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। आप किस बेस पर कह सकते हैं, किस ग्राउंड पे आप बात कर रहे हैं? तो हमने क्या करा, IQ देखते हो ना, पढ़ते हैं ना, इसका IQ लेवल कितना है, बहुत हाई है, इसका IQ लेवल कम है, होती है ये बात। तो वो एक तरह से क्या हुआ, एक क्वालिटेटिव स्केल को न्यूमेरिकल स्केल पर हमने शिफ्ट कर दिया, है नहीं? आपके मार्क्स, किसी को अपने मार्क्स बताते हो तो कैसा लगता है? अच्छे मार्क्स होंगे तो अच्छा लगेगा, कम मार्क्स होंगे तो कहेगा, क्या कहोगे, बेवकूफ़ समझेगा। क्यों? हमने उन मार्क्स को इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर दिया, स्केल मान लिया उसको, है या नहीं? तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की दो तरीके की डेफिनेशंस हैं, एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। अब जरा इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। प्लूरल नाउन may be defined as data qualitative as well as quantitative. They are collected usually with a view of having statistical analysis. इसमें सारी बातें आ जाती हैं। डेटा कहाँ से लोगे, डेटा किस तरह से कलेक्ट करोगे, कौन सा डेटा होगा, क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा, इस कैसे एनालाइज करेंगे, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ्स कौन से यूज़ करेंगे, ये सारी बातें आ गई। अब अगर सिंगुलर फॉर्म में ले तो साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेजेस। सिंपल हमने क्या कहते हैं भाई, जनरली किसी से पूछे स्टैटिस्टिक्स क्या है, अरे कुछ नहीं, एवरेज ही तो निकालना है, स्टैटिस्टिक्स हो गई, यही तो कहते हो। कहते हैं नहीं कहते आप लोग? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है भाई, एवरेज ही तो है, आपने कहा भी। लेकिन स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर एंड नहीं हुई, ये तो इसका बिल्कुल बेस है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमने क्या कहा, काउंटिंग, जैसे साइंस ऑफ एवरेजेस, ये हो गई इसकी सिंगुलर फॉर्म। अब इसके एप्लीकेशंस, अब एप्लीकेशन तो हर फील्ड में है, स्टैटिस्टिक्स हर फील्ड में यूज़ करते हो, घर में भी यूज़ करते हो,
बिजनेस में भी यूज़ करते हो, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, सभी जगह यूज़ हो रहा है। इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हो, पढ़ रहे हो आप लोग इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस पढ़ रहे हो, डिमांड एनालिसिस है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, रेंट थ्योरी है, ये सब किस पर है? स्टैटिस्टिक्स पर ही बेस है। डेटा आपके पास होगा तभी आप बता सकते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। आप सुनते हो न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है कि अभी G20 हुआ था, तो उसमें भी आपने एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 60% इनके हाथ में है, ये बात आई थी। तो कहीं से तो डेटा आया जिसके बेस पर ये बात कही गई, तो क्या हुआ, ये स्टैटिस्टिक्स को तो यूज़ करा गया। अब बिजनेस में कैसे यूज़ करोगे? आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ भी तो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हो आप लोग। कैसे यूज़ करते हो बिजनेस के अंदर? आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ इसको कैसे यूज़ करोगे? कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्रॉफिट शेयर कैसे होगा, कैसे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इसको कैसे करोगे आप लोग जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा? ये तो इन्फॉर्मेशन, ये डेटा तो कलेक्ट करोगे तभी तो आप डिसीजंस लोगे, है या नहीं? तो बिजनेस में भी आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे हो। इसी तरह से कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब थ्योरी है, आपको पढ़नी है। मैं केवल आइडिया दे रहा हूँ आपको, लाइन वाइज नहीं समझा रहा हूँ। ये आपको पढ़ना है, इस पर बेस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा कि भाई ठीक है थ्योरी है पढ़ लेंगे, समझना पड़ेगा। अब ऐसे तो बहुत सारे, लगभग सभी फील्ड्स में स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, चाहे कहीं भी फील्ड में चले हो, जहाँ डेटा कलेक्शन होता है वहाँ स्टैटिस्टिक्स होती है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मेन वर्क ही डेटा एनालाइज करने का है, डेटा कलेक्शन का है। अगर डेटा गलत तो सब कुछ गलत, ठीक है। मुझे किसी सिटी के लोगों की एवरेज इनकम चाहिए, तो मेरे को डेटा कौन सा कलेक्ट करना चाहिए, उनकी इनकम का या उनकी हाइट का? मैंने कहा भाई मेरे को एवरेज इनकम पता करनी है, मैंने सारे लोगों की हाइट मेज़र कर ली है, अब मैं इनकम पता करूँगा। तो आप क्या कहोगे? कुछ मत कहना, है ना, सोचा जा सकता है। मतलब क्या हुआ, डेटा आपका इररिलेवेंट था, आपको चाहिए था कुछ और, आपने डेटा कलेक्ट करा कुछ और। तो स्टैटिस्टिक्स अगर आप उसमें यूज़ करोगे तो रिजल्ट्स भी गलत आएंगे, है या नहीं? तो यहाँ पर जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा सही है या नहीं। बस परेशान ना हो। एक लास्ट पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये ध्यान से पढ़ लीजिए। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहली लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स के साथ है, ये इंडिविजुअली बात नहीं करता। मैंने आपसे ये कहूँ कि मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है, तो आप कहोगे ठीक है इसमें मैं क्या करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैंने क्लास में गया 50 स्टूडेंट्स है, उनकी एवरेज हाइट 10 फीट 8 इंच है, अब आप थोड़ा सोचोगे। नहीं, 10 फीट जानबूझ के बोला तभी तो दिमाग अलर्ट होगा, हाँ कुछ अजीब सी बात सुनने में आई है। अगर मैं कहता 5 फीट 4 इंच तो दिमाग में आती, बाहर निकल जाती, पता नहीं चलता, है नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा एक क्लास की मैंने हाइट ली 50 स्टूडेंट्स से, तो मैंने उनकी हाइट ली 10 फीट 8 इंच आ गई। अब आपको वो ऐसा कैसे हो सकता है? कहने का मतलब ये है, जब मैंने अपनी बात करी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब एग्रीगेट की बात करी, एक ग्रुप के लिए बात करी, तो आपको उसका फ़र्क नज़र आए। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक पर्सन पर, एक इंडिविजुअल पर वर्क नहीं करती जब तक कि उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन हम एनालाइज ना करें। हाँ, मेरे अगर आप एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी करना चाहेंगे तो मैं एग्रीगेट हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा। मैं केवल अगर हाइट की बात करूँ तो सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो स्टैटिस्टिक्स कभी भी सिंगल वैल्यू पे वर्क नहीं करती, एग्रीगेट पे वर्क करेगी। जब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का उनकी एवरेज हाइट, उनकी हाइट आ जाएगी, तब मैं उस पर कुछ वर्क कर सकता हूँ। आप सबके मुझे मंथली इनकम पता चल जाए, मंथली एक्सपेंडिचर पता चल जाए, मंथली आपकी पॉकेट मनी पता चल जाए, तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, कुछ एनालाइज कर सकता हूँ, है या नहीं? समझ रहे हो इस बात को? तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द एग्रीगेट्स। An individual to a statistician has no significant
एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट। अगर मेरी हाइट उस पूरे ग्रुप से रिलेटेड है तो मैटर करेगा, ठीक है। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विथ क्वांटिटेटिव डेटा। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है तो स्टैटिस्टिक्स वर्क नहीं करेगी, हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सेल, प्रोडक्शन, प्राइस एटसेट्रा आर पॉसिबल अंडर ए स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन। जितने भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, उनके लिए हम कुछ कंडीशंस फिक्स कर लेते हैं। अगर वो कंडीशन वायलेट हो गई, कंडीशन चेंज हो गई, तो रिजल्ट्स, फोरकास्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स एक अप्रॉक्सीमेट आपको रिजल्ट्स देता है अगर वो सर्टेन कंडीशंस में हो। अगर कंडीशंस चेंज हो जाएंगी तो रिजल्ट्स पर भी उनका इफेक्ट पड़ता है। तो ये बात क्लियर हो गई। वर्क अंडर सर्टेन कंडीशन, बस छोड़ दो जल्दी से, है ना, ऐसा कुछ है। थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज बिल्ड अपॉन इस रैंडम सैम्पलिंग। ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बात हमारे को आगे मिलेगी जब हम एडवांस में जाएंगे। बिल्ड अपॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए, ये आगे यूज होगा। सैंपल कलेक्ट करना एक अलग चीज हो गई, रैंडम सैंपल कलेक्ट करना एक अलग बात होगी। सैंपल कलेक्ट करना क्या हो गया, मेरे को मंथली इनकम पता करनी है और मैं इस फेवर में हूं कि मंथली इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जिन लोगों को मैं यहाँ अपने सैंपल में लूँगा उनकी इनकम हाई रखूँगा, यानी कि वो हाई इनकम वाले लूँगा। मैं करोड़पति लोगों के पास जाकर डेटा कलेक्ट करूँ और कहूँ जी इस सिटी के लोगों की मंथली इनकम 1 लाख पर मंथ है, आप मान लोगे? नहीं मानोगे। मैं और सबसे नीचे चला गया जिनकी मंथली इनकम 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, और मैंने कहा कि भाई इस सिटी के लोगों की मंथली इनकम 500 रुपये महीना है, एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं। आप एग्री हैं इस पर? अब भी थोड़ा सा आप एग्री हो? नहीं होंगे। मैंने कहा 500 पर मंथ है, रुपीस की बात कर रहा हूँ, पर मंथ, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, मंथली एवरेज इनकम 500, इंडिविजुअल की बात नहीं करी। आपको थोड़ा सा डाउट होगा क्योंकि हमने जो सैंपल कलेक्ट करा है ना, वो सैंपल गलत है, बायस्ड है। अगर हम सभी एलिमेंट्स को काउंट करें और उनसे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालें, रैंडमली निकालें, कोई भी आ सकता है, हमें नहीं पता वो कौन होगा, उसका तरीके हैं बहुत सारे। जैसे मैंने आप 1000 थे, उन सबको नंबरिंग कर दी और रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, मुझे नहीं पता वो कौन थे, अमीर थे, गरीब थे, किस लेवल पे थे, उनका इनकम लेवल क्या था, हमें नहीं पता, मैंने केवल नंबर्स लिए, सेलेक्ट कर लिया। तो कोई भी एलिमेंट आ सकता है, तो वो हमारा जो सैंपल बनेगा वो होगा रैंडम सैंपल, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन उसमें आप ले सकते हैं। तो अगर आपके पास सैंपल रैंडम सैंपल है तो स्टैटिस्टिक्स से आप रिजल्ट सही निकाल सकते हैं, इन्फ्रेंसेस सही होंगे, वरना बाइस्ड है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसलिए हो गई, अगर रैंडम बाइस्ड है तो स्टैटिस्टिक्स आपको सही रिजल्ट्स नहीं बताएगा, इसके पास कोई तरीका ऐसा नहीं है। ये इसके लिमिटेशंस, ठीक है। तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा। थोड़ा सा आप लोग भी इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा।